Hi everyone, this is Pooja. Welcome to our YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start. Exercise 1.3 examples. इसके examples कर रहे हैं हम. 15 example है. F functions है. ये इस this set पे defined है. This to this and G function है this to this. B functions defined as एफ ऑफ टू यानी कि टू एलिमेंट हम उठाएंगे, इनपुट डालेंगे तो क्या आएगी आउटपुट 3 आएगी यहाँ से. फिर यहाँ से 3 उठाएंगे, फंक्शन अप्लाई होगा तो 4 आएगा, 4 पे करेंगे तो और 5 पे करेंगे 5 आएगा. सिमिलरली हमें जी का गिवन है. ठीक है, आपको बताया था ना एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ कब डिफाइंड होता है. जैसे इस तरह से है, ये यहाँ पे सेट होता है ए बी सी. ये फंक्शन हो गया एफ और ये फंक्शन हो गया जी. तो जी इसको क्या बोलेंगे उल्टा, यहाँ से यहाँ तक जी ओ एफ. जो इसकी कोडोमेन होगी वो क्या होगी, जी की डोमेन होगी. ठीक है, ये देखिए यहाँ से अब जी की क्या है, जो इसकी कोडोमेन है जी की वो डोमेन बन गई. फिर और ये क्या है, नेक्स्ट जी की कोडोमेन है. अब हमें क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ. जी ऑफ एफ ऑफ टू यानी कि सभी एलिमेंट्स लेके चलने हैं, क्योंकि एफ पे अप्लाई हो रहा है ना. और एफ के एलिमेंट हमें लेने कहाँ से हैं, यहाँ से लेने हैं. तो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ टू, तो ये किस तरह से होएगा. फिर जी ऑफ एफ ऑफ टू, अब एफ ऑफ टू की वैल्यूज़ क्या थी, यहाँ से 3 थी तो यहाँ 3 आ जाएगा. अब क्या बन गया, जी ऑफ 3. जी ऑफ 3 क्या था, यहाँ से 7. देन जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो कैसे होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3. अब एफ ऑफ 3 की वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे 4, तो जी ऑफ 4 क्या है 7. इस तरह से हमें फाइंड करने सभी एलिमेंट्स. नेक्स्ट एग्जांपल है 16. फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय. एफ ऑफ एफ कैसे ओपन होगा, कोस एक्स आ जाएगा. और जी ऑफ एक्स कैसे ओपन होगा, 3x स्क्वायर. शो दैट जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी. हमें ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब एफ ऑफ एक्स किस तरह से ओपन हो रहा है, कोस एक्स आ जाएगा. अब जी ऑफ एक्स, ये जी के लिए पूरा एक्स है, तो जी ऑफ एक्स कैसे आएगा, जो भी यहाँ एलिमेंट है 3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो अब यहाँ एक्स का काम कौन करे, कोस एक्स. तो 3 इंटू जो एक्स है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. एफ ओ जी निकाला, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अब जी ऑफ एक्स कैसे ओपन हो रहा है, एक्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर. अब एफ ऑफ एक्स कैसे हो रहा है, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उसके आगे कोस लग जाएगा, सो कोस 3x स्क्वायर. अब हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं है. देखो ये लाइन है ना जो ये यहाँ पे आएगी, पहले हमने चेक किया 0 पे, यहाँ 0 पुट किया, कोस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3. फिर इसमें पुट किया हमने तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 बच जाएगा, कोस 0 1. ये 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल नहीं है इसके. तो एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ. हाँ जी भाई, ये राइट कर लेना नीचे. और जो ये वाली लाइन है ये यहाँ आएगी इसके बाद. नेक्स्ट देखिए, शो दैट इफ एफ फ्रॉम आर माइनस दिस, मतलब आर में से ये निकाल रखा है रियल नंबर के सेट में से, कहाँ से कहाँ तक है, ये डोमेन होगी, ये कोडोमेन होगी r-3/5. और कोडोमेन में रियल नंबर में से ये हमें निकाल रखा है. डिफाइन कैसे है, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट इस तरह से आएगी. और जी फंक्शन है, तो देखो फोग और गोफ बनाना है तो इसकी जो कोडोमेन है इसकी डोमेन बनेगी, तो यहाँ से यहाँ तक है, ये उल्टा बना रखा है. और जी कैसे डिफाइन है, इस तरह से डिफाइन है. तब हमें फाइंड करना है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ऑफ ए, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ ए. जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ बी, यानी कि जो फोग को सोल्व करेंगे लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी होएगी ए सेट में से जो भी हम एलिमेंट लेंगे. ये ए सेट है, ये देखो यहाँ पे गिवन है, ये ए सेट है और ये क्या है बी सेट है. और आइडेंटिटी कैसे डिफाइंड है, ये फंक्शन ही है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट पे अगर हम अप्लाई करेंगे ना, ए सेट में से उठाएंगे हम, ए सेट यानी कि ये वाला, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे उस पर ये अप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट खुद ही आएगा. और जो बी सेट में से उठाएंगे तो यहाँ बी आ जाएगा और वो सेम एलिमेंट आएगा.
तो गो जी ऑफ एफ निकालो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कैसे ओपन हो रहा था, ये आ रहा था, ठीक है। अब जी के लिए क्या बन गया, ये एक्स बन गया। तो कैसे ओपन हो रहा था जी वाला, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है उसका 7 टाइम्स प्लस 4। अब ये एलिमेंट था जी के अंदर तो इसका 7 टाइम्स हो गया प्लस 4, और नीचे 5 टाइम्स हो गया -3। बस इसको एलसीएम लेके क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, लास्ट में क्या आया, एक्स। अब ये एक्स है, देखो जो जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। जी को फंक्शन को हमने अप्लाई किया किसी एलिमेंट पे तो उसकी कोडोमेन में ही जाएगा। तो यानी कि जो हमारा लास्ट में जो एक्स आया वो यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए सेट से। एक मिनट, ये हाँ जी ये बी सेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई ऑफ बी ऑफ एक्स, यही पूछा था। तो इट मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स आया है वो किसकी कोडोमेन में से था, बी सेट, जी की कोडोमेन में से था, जो कि क्या है, बी सेट है। इसी तरह एफ ऑफ जी निकालेंगे हम। एफ ऑफ जी हमने निकाला, ऐसे अप्लाई किया। जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इस तरह से ओपन हो रहा था, अब एफ के लिए पूरा एक्स का काम कर रहा है, तो एफ कैसे ओपन हो रहा था, जो भी एलिमेंट है उसका 3 टाइम प्लस 4 और नीचे 5 टाइम्स -7। उसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे, लास्ट में एक्स आएगा। अब एफ जो ये एलिमेंट है ये एफ की कोडोमेन में से आएगा। एफ की कोडोमेन हमारे पास क्या थी, ये वाला सेट, और इस सेट को क्या नेम गिवन है, ए नेम। तो ये इस एलिमेंट को लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन ए ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे हम लिखते थे ना एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट में हमने शो करना है इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर 1 1, देन जी ऑफ एफ ए टू सी इज 1 1। अगर ये 1 1 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इजी है, इम्पोर्टेंट है। तो 1 1 के लिए हम क्या प्रूव कर रहे थे, जैसे हमें f को प्रूव करना है 1 1, तो f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। अब g ऑफ f को 1 1 प्रूव करना है, तो g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 लेके चलेंगे। ये इस तरह से ओपन होगा, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 f ऑफ x2 क्या थे, 1 1 थे, 1 1 थे, तो इमेज इक्वल है तो एलिमेंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सॉरी, जी क्या था हमारा, 1 1 था। अब जी के लिए पूरा ये एलिमेंट है, तो ये इमेजेस इक्वल थी, तो इसके अंदर ये एलिमेंट है, एलिमेंट इक्वल आएंगे। अब एफ 1 1 था, तो एफ के लिए इमेजेस हैं, तो एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे, x1 इज इक्वल टू x2। अब हम ये लेके चले थे ना, गोफ की इमेजेस लेके चले थे और एलिमेंट इक्वल आ गए, इट मीन्स जी ऑफ एफ क्या है, 1 1 है। दैट्स ऑल।